वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 27th ऑफ अप्रैल और ये बहुत ही कमाल का व्लॉग मैं शूट करने जा रहा हूँ। टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल है। HV की हिस्ट्री में फाइनली आई एम ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास ऑफ एयर इंडिया आफ्टर टाटा टेक ओवर। मैंने बिजनेस क्लास वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि अगर 15,000 लाइक आ जाएंगे तो मैं फर्स्ट क्लास बनाऊंगा। एंड फिर मुझे बहुत कमेंट्स आए, DMs आए कि हैरी भाई प्रॉमिस का क्या हुआ। सो हियर इट इज़, प्रॉमिस फुलफिल करते हुए आप लोगों के सामने। बाय द वे अभी मैं बोर्डिंग पास ले रहा हूँ फर्स्ट क्लास का, क्योंकि अभी तक ठीक 5 मिनट पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं ट्रैवल करूँगा अभी फर्स्ट क्लास में कि नहीं। बट नाउ आई एम श्योर एंड मैं बताऊंगा मैंने कितने की टिकट ली है। तो व्लॉग को एंड तक देखना, ये सुपर डुपर कमाल धमाल व्लॉग होने वाला है। दिल्ली से लेके चेन्नई तक इन एयर इंडिया फर्स्ट क्लास आफ्टर टाटा टेक ओवर। और ये फर्स्ट क्लास है बोइंग 777 का। 3 घंटे की जर्नी है, बहुत कुछ होने वाला है इस वाले वीडियो में। लाइक कर देना, एम रखते हैं 20,000 लाइक्स। और अगर आपने 20,000 लाइक्स करा दिए तो आई प्रॉमिस यू आई विल ट्रैवल इन एयर इंडिया फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल। और एक और चीज़ गाइस, लाइक सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ वगैरह, आपके एक लाइक से मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाता हूँ। जो आप ये वीडियोस देखते हो, आपके लाइक्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। बोर्डिंग पास लेता हूँ एंड देन मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द एग्जैक्ट डिफरेंसेस इन बिजनेस एंड फर्स्ट। ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत कमाल का ब्लॉग है। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट के काउंटर्स अलग हैं, बिजनेस के काउंटर्स अलग हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अभी मैं जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास के काउंटर्स में। हियर इज द बोर्डिंग पास। तो अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे, तब बोर्डिंग पास जब आपको मिलेगा तो वो आपको पूछेंगे कि डू यू नीड एनी असिस्टेंस। मतलब अगर आप जा भी रहे हो ना, मतलब टुवर्ड्स बोर्डिंग गेट, तो वहाँ तक के लिए भी असिस्टेंस मिलती है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास। बिजनेस में ये फैसिलिटी नहीं है। हालांकि आपको पता होगा कि जो सिक्योरिटी गेट्स हैं या जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू इकोनॉमी क्लास, लेकिन फर्स्ट में असिस्टेंस भी मिलता है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। अभी मैं जा रहा हूँ बिजनेस क्लास लाउंज, आई एम सॉरी अभी जा रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास लाउंज। जो सिक्योरिटी है हमारी बिल्कुल आगे है। आई थिंक लाइन बिल्कुल नहीं होगी हमारी सिक्योरिटी में। तो ये है सिक्योरिटी बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास वालों के लिए, पूरा खाली है भाई सिक्योरिटी। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो लाउंज ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, फ्री मिलेगा। जो फर्स्ट क्लास का लाउंज होता है ना, वो डिफरेंट होता है। लाउंज का सेक्शन एक होता है, लेकिन उसके अंदर एक और सेक्शन होता है जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए रहता है। वो जो सेक्शन रहता है ज़्यादातर खाली रहता है। एंड आपको स्पा सर्विस भी वहाँ पे फ्री मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती है फर्स्ट क्लास के लाउंज में कंपेयर टू बिजनेस क्लास के लाउंज। तो अभी हम जा रहे हैं। दिस इज द एयर इंडिया लाउंज, जो कि डेडिकेटेड है एयर इंडिया पैसेंजर्स के लिए। मुंबई में अदानी लाउंज मिलेगा, वो बहुत ही कमाल का है। ये उसके आसपास नहीं है, बट फिर भी देखते हैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए क्या क्या ऑफरिंग्स है। हाय, तो ये है फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए लाउंज। आपने देखा जब मैंने एंटर किया तो मेरे राइट हैंड साइड में था लाउंज, दैट वाज फॉर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स। एंड ये है लाउंज फॉर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। बिल्कुल ही खाली है। बट एक चीज बोलूंगा, वहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं। देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है वहाँ पे। कि अगर आपको खाना खाना है एंड इफ यू आर हंग्री तो आपको बिजनेस क्लास वाले सेक्शन जाना पड़ेगा खाने के लिए। ये एक चीज़ है। अगर आप अदानी लाउंज में होते, अगर आपने मेरे एक व्लॉग देखा है बिजनेस क्लास का एयर इंडिया में A320 का, जो मैंने मुंबई से बोर्ड किया था, उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए अलग ही सेक्शन बना है अदानी लाउंज के अंदर। लेकिन एयर इंडिया का जहाँ पे मैं हूँ अभी, दिस इज फर्स्ट क्लास लाउंज, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी नहीं है। लैंप्स वगैरह लगी हुई है, काफी ज्यादा साफ है। यहाँ पे TV वगैरह भी लगा हुआ है, यहाँ पे रख के कॉफी वगैरह पी सकते हो। सामने सॉकेट्स वगैरह है, फोन वगैरह चाहो तो चार्ज कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने टिकट कितने की ली, और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि मैंने दिल्ली से चेन्नई की फर्स्ट क्लास की टिकट कितने की ली। जो फर्स्ट क्लास है, इट इज द हाईएस्ट क्लास जो कि आप 40,000 फीट में ट्रैवल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो एक तरीके से पूरा प्राइवेट लाउंज है ये। आई थिंक एक चीज बोलूंगा कि यहाँ अगर वॉशरूम वगैरह भी दे देते तो ज्यादा सही रहता। यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, आई थिंक सो। उसके अलावा तो बाकी ये देख लो। एंड यहाँ पे चाय कॉफी के लिए सामान वगैरह रखा हुआ है। आई थिंक ये कैरेमल पॉपकॉर्न्स है। यहाँ पे ये कुछ चिप्स वगैरह दिए हैं स्नैक्स में, पानी की बॉटल्स दी हैं, और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स वगैरह दिए हैं। एंड यहाँ पे भी चाहो तो चिल कर सकते हो। छोटा सा एक सेक्शन है। दिस कैन बी बेटर एंड आई थिंक इन फ्यूचर ये बेटर हो जाएगा। आपको पता होगा अभी अभी न्यूज़ आई है कि इन फ्यूचर जितनी भी विस्तारा की फ्लाइट्स हैं वो भी मर्ज हो जाएंगी एयर इंडिया में। मैंने कल एक चीज नोटिस करी, एयर इंडिया के ट्विटर में जाओगे, वहाँ पे जो उनका बायो लिखा है ना, उसमें यही लिखा है, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द ग्लोरी। मतलब ऐसा करके कि हम अभी मेहनत कर रहे हैं टू ब्रिंग द चेंजेस। एयर इंडिया भी जानता है कि हाँ, कहीं ना कहीं
ऑफ कोर्स इश्यूज तो थे ही, बट अभी थिंग्स आर इम्प्रूविंग। बट हाँ, मैं बोलूँगा कि कैशियर का एक ही काउंटर था और मुझे 25 मिनट रुकना पड़ा पेमेंट देने के लिए। बिलीव करोगे 25 मिनट। वो एक मुझे चीज़ लगी कि हाँ भाई, कैशियर के काउंटर्स बढ़ा सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट है और एयर इंडिया से कितने इंटरनेशनल पैसेंजर्स होते हैं। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं लंच मेन्यू क्या है। तो मैंने अभी ये चॉकलेट कैरेमल पॉपकॉर्न लिया है, काफ़ी बढ़िया स्नैक होता है गाइस। और ये प्लेट्स के ऊपर देखो प्रॉपर एयर इंडिया मेंशन किया हुआ है। जो भी लेकर आऊँगा मैं बता दूंगा मैंने क्या क्या लिया है। प्रॉपर लंच सब कुछ लग चुका है। तो ये चॉकलेट कैरेमल पॉपकॉर्न एक नंबर है, मज़ा आ गई भाई, बहुत कमाल का स्नैक है। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो, अगर आप एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे होते या कतर एयरवेज में, और अगर एयरपोर्ट थोड़ा बेटर होता, ठीक है, लेट्स से अगर ये अदानी लाउंज ही होता, तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आला कार्ते मेन्यू होता है। बिजनेस क्लास वालों के लिए बुफे होता है, चाहो तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत टाइप की वाइन्स भी रहती हैं, शैम्पेन्स वगैरह भी रहती हैं फॉर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। बिजनेस क्लास वालों के लिए एक सेट मेन्यू रहता है अल्कोहल में। ये मत सोचना कि मैं बार बार फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास बोल रहा हूँ गाइस, मतलब जस्ट फॉर द कंपैरिजन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डिफरेंसेस तो बताऊँ, मेन चीज़ तो वही है। हालांकि इस वाले लाउंज में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन अलग है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्री की राजधानी है और इस एयरपोर्ट में तो कम से कम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्पेशली फॉर एयर इंडिया पैसेंजर्स। सो दिस इज़ द बुफे सेक्शन। ये हेल्दी खाना है, सैलेड्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। चिकन है जो कि मैं नहीं खाऊंगा, राइस वगैरह दिए हैं, दाल वगैरह है, अन्य पनीर वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ है। लेता हूँ मैं, लेके बताता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ। ये डोमेस्टिक लाउंज है, बट ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, कोक वगैरह है, लिम्का वगैरह, एंड द बेस्ट थिंग ये योगर्ट मिल जाती है। तो ये सब लिया है मैंने। खाने के ऑप्शंस मतलब नॉन वेज में कोई ऐसी सेम ग्रेवी थी, दाल थी, एंड ये पराठे हैं, चपातीस वगैरह नहीं है। तो जो खाने के ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और अगर कोई भी फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बोर्ड कर रहा होता है या मैं कोई फर्स्ट क्लास लाउंज में होता है, इनफैक्ट बैंगलोर में भी आपको याद होगा ऑप्शंस हज़ारों होने वाले थे, मतलब बहुत ऑप्शंस होते, बट यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। और ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा ऑनेस्टली। तो पहले ट्राई करते हैं दाल, देखते हैं दाल कैसी है। अपना इंडियन खाना सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ ऑप्शंस और रख सकते थे। एनीवे ट्राई करते हैं दाल, देखते हैं कैसी है। टेस्ट में 10 on 10 नो डाउट, दाल बहुत टेस्टी है। ट्राई करते हैं पनीर, देखते हैं पनीर कैसा है। तो ये पनीर की ग्रेवी काफ़ी पतली है, ये मसाला पनीर बोल सकते हो। और जो पनीर है ना, आप देखोगे कि इसमें कोटिंग वगैरह भी नहीं की है, काफ़ी लाइट है, ना हैवी पनीर नहीं है। 9 on 10 दे सकते हैं। ये पराठा मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ठंडा है और इसको खाना बहुत डिफिकल्ट है। एंड अगर आप पराठा ना खा पाओ तो चावल ही ऑप्शन है, और चावल में खाना चाह नहीं रहा एक्चुअली। जो आप अभी एक्सपीरियंस देख रहे हो, मतलब अगर मैं दुबई से फ्लाइट बोर्ड कर रहा होता फर्स्ट क्लास की, अभी मैं अगर दुबई के कोई फर्स्ट क्लास लाउंज में होता, या इनफैक्ट मुंबई के भी गाइस, अदानी लाउंज भी कमाल का है जो मुंबई में है, तो एक्सपीरियंस अलग लेवल ही होता। आई एम 100% श्योर। सो टाइम टू से गुड बाय टू दिस लाउंज। काफ़ी देर बैठा मैं और अब यहाँ से निकलते हैं। टिम हॉर्टन्स भी आ रहा है, ये देखो। नंबर 41 to 52। Thank you. So guys, finally the boarding has been started. वो है I think इकोनॉमी वालों का। This is the way for first और business class. अब आप सोच रहे होगे कि फर्स्ट क्लास मतलब आपको कौन कौन से रूट्स में अवेलेबल मिल जाएगा इंडिया में। तो अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना है फर्स्ट क्लास में, तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली चेन्नई, आई थिंक ये तीनों ही है। तो ये 3 रूट्स हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड दिस इज़ आवर एयरक्राफ्ट, दिस इज़ बोइंग 777-300ER। तो जो बैक साइड है ना वो इकोनॉमी है, ये है फ्रंट साइड। Hello, 1A. I'll be going by that side. Yes. So please make yourself comfortable. Yeah, I sure. will be assisting you throughout the flight. Sure. This is my seat. This is 1A और ये है एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास। लेग स्पेस तो आप पूछो नहीं, इट फील्स लाइक अ बेडरूम, नॉट इवन किडिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन 10 on 10। मैं एमिरेट्स के फर्स्ट क्लास में भी गया था, एंड आपको याद होगा जब मैंने एमिरेट्स बिजनेस क्लास वाला व्लॉग बनाया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब जो विड्थ है इस फर्स्ट क्लास की 1.5 times मोर देन एमिरेट्स। बट एक एक करके देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेग स्पेस तो आप पूछो नहीं, आई थिंक दिस इज इक्वल टू एमिरेट्स। ये आई थिंक ट्रे टेबल है, और ये ट्रे टेबल लग रहा है भाई कोई डाइनिंग टेबल लग रहा है। तो आई थिंक इसको खोलने का तरीका कुछ बहुत ही डिफरेंट है। आई थिंक ये यहाँ से खुलता है, नॉट श्योर। ओके, यहाँ से खुलता है, इट्स वेरी डिफरेंट। इसको हम बाद में खोल के देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में देख लो सिर्फ 4 सीट्स हैं, 1 2 3 4। कॉन्फ़िगरेशन है 1 to 1 का। यहाँ पे IFS कंट्रोलर दिया हुआ है। ये
इसके बारे में आपको मालूम चल गया होगा, अभी मैंने पास में जितनी भी जर्नीज की, आई थिंक यहाँ से खुलता है वॉल्यूम अप डाउन। चाहो तो यहाँ से क्रू को बुला सकते हो। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलती है, नहीं भी बुलाओगे तो भी चलेगा। फ्लाइट रूट है, यहाँ पे आप चाहो तो IFS बंद कर सकते हो। एंड द स्क्रीन इज अमेजिंग, द स्क्रीन इज ह्यूज। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट है वो है ये, तो जिस सीट के ऊपर मैं बैठा हूँ यहाँ पे आप इसको कंट्रोलर से आगे पीछे कर सकते हो। तो इसको मैं आराम से देखूंगा एक एक करके। जहाँ तक मुझे लगता है कि सीट को कितना रिक्लाइन करना है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो मसाज का भी ऑप्शन होना चाहिए गाइस। एमिरेट्स में एक चीज़ थी, फ्लोरिंग जो होती है ना वो गर्म हो जाती है, मतलब फ्लोरिंग के थ्रू आप मसाज ले सकते हो, वो इसमें नहीं है 100% श्योर। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हैंगर्स वगैरह दिए हैं, तो ये हैंगर्स में आप अपना चाहो तो सूट वगैरह टांग सकते हो अगर आप कोई बिजनेस पर्पज से ट्रैवल कर रहे हो या कोई मीटिंग से आ रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह ऑलरेडी दी हुई हैं, जिसको ओढ़ के आप आराम से सो सकते हो। ब्लॉग के एंड में मतलब खा पी के जब हम सोएंगे, थोड़ा नैप लेंगे दोपहर का, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 100% रिक्लाइन हो जाता है। जो मेजर डिफरेंस होता है बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास की सीट्स रहती हैं वो प्राइवेट रहती हैं, मतलब आपको एक प्राइवेट बेड टाइप का मिलता है। हालांकि जो एमिरेट्स का A380 था तो वो उसमें आपको बिजनेस में भी प्राइवेट कैबिन्स मिलते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास में यूजुअली जो है प्राइवेट कैबिन्स मिलते हैं सारी एयरलाइंस में, इवन इन बोइंग 777। तो ये तो आपको बिजनेस क्लास में मिलता है, हॉट टावल या कोल्ड टावल। आई चूज हॉट टावल। So that's how it is. Thank you so much. Thank you. So this is the tray table. आपको लगेगा कि जैसे आप कोई घर पे बैठे हो, अपने घर पे जैसे वो मम्मी लगाती है ना खाना डाइनिंग टेबल में। डाइनिंग टेबल पे जो है ये जूस और स्पार्कलिंग वाटर लग चुका है। सामने आराम से आप इंजॉय कर सकते हो, कुछ भी टीवी भी इंजॉय कर सकते हो। एंड दिस इज लाइक सिमिलर टू आवर LCD टीवी। बहुत बड़ी टीवी है, जो पूरा साइज है कैबिन का, दिस इज लाइक 2 times मोर देन बिजनेस क्लास। तो जो आप फर्स्ट क्लास का प्राइस पे करते हो, नॉट जस्ट विद एयर इंडिया, कोई भी एयरलाइन में अगर आप ट्रैवल करते हो, तो यूजुअली जो फर्स्ट क्लास का प्राइस होता है वो 2 times या 3 times ज्यादा महंगा रहता है बिजनेस क्लास से। फर्स्ट क्लास मतलब कि आपको सही में वो पैम्पर करेंगे। अगर आप 16 घंटे या 18 घंटे की जर्नी कर रहे हो, देन इट वुड बी लाइक सम हेक ऑफ अ जर्नी। तो ये है स्पार्कलिंग वाटर, बहुत हेल्दी होता है। दिस इज डन एंड डस्टेड। अब आ रही है इसकी ऑरेंज जूस की, इसको आराम से पियेंगे। मैंने GoPro पे निकाल लिया है फॉर द टाइम लैप्स। अगर यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो लाइक करना एंड ऑल्सो फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है कि आई एम ट्रैवलिंग इन फर्स्ट। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, दिल से थैंक यू। यहाँ पे USB पोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है, ऑक्स केबल भी दिया हुआ है, ऑक्स का पोर्ट भी दिया हुआ है। तो आई थिंक हेडफोन्स वगैरह फिलहाल मिले नहीं है फॉर सम रीजन। इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपना चार्जर कनेक्ट कर सकते हो। अडेप्टर का जो है प्रॉपर सॉकेट वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आई थिंक इसको प्रेस करोगे तो देखो वहाँ पे रीडिंग लैम्प जल गई। और भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 4 डक्ट्स हैं। तो जब सोगे ना आपको लगेगा पता नहीं आप कोई वॉल्वो मल्टी एक्सल कोई बस में सो रहे हो। ये जो बस है इट इज एट 40,000 फीट। यहाँ से यहाँ की लाइट शुरू होती है एंड यहाँ की लाइट यहाँ से शुरू होती है। तो 1 2 एंड 3 लाइट्स लगी है। तो अभी हमको मिला है ये मेन्यू जो बिजनेस क्लास का है वही सर्व हुआ है फर्स्ट क्लास में, क्योंकि आई थिंक ये 3 घंटे की फ्लाइट है, इसलिए अगर आप ट्रैवल करोगे 15 घंटे 16 घंटे तो आपको फर्स्ट क्लास का मेन्यू बिल्कुल ही डिफरेंट सर्व होगा। तो ये है मेन्यू, आराम से पॉज करके देख सकते हो। कोल्ड बेवरेजेस में 3 ऑप्शन है, स्पार्कलिंग वाटर है जो कि आई थिंक गाइस बहुत कमाल की चीज़ है। हॉट बेवरेजेस में टी है, ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, वेज में पनीर कचौड़ी है, हाई टी है बेसिकली क्योंकि हमारी फ्लाइट शाम को है। हाई टी का मेन्यू जो है इसमें रखा गया है, रोस्टेड मशरूम्स एंड जैलेपिनो सैंडविच इन मसाला ब्रेड। आई थिंक मैं ये खाने वाला हूँ। एक और चीज़ बताऊँ तो हाँ, कैलोरीज भी मेंशन्ड है हर एक मील के बगल में, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप थोड़े डाइट कॉन्शियस हो। डेजर्ट में चॉकलेट ब्राउनी और ड्राइड एप्रिकॉट्स। तो इस बार मैंने आपको पूरा मेन्यू बताया बिकॉज लास्ट टाइम काफ़ी लोगों की कंप्लेन थी कि मैंने मेन्यू नहीं दिखाया। आप लोगों के कमेंट्स मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, फीडबैक्स की तरह लेता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो अपना फीडबैक, ऐसे ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो मेरे पीछे देख रहे हो सिर्फ 4 सीट्स है बिजनेस फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास कैबिन बस इतना सा ही है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी एयरलाइंस मतलब अपार्ट फ्रॉम एयर इंडिया जो भी बोइंग 777 यूज करती हैं उनका फर्स्ट क्लास कैबिन इतना छोटा होता है कि नहीं, नॉट श्योर। तो आपका जो मैगजीन होल्डर है वो आपके राइट पे रहेगा, तो हाँ सामने नहीं रहेगा। Keep my head up, staying strong, always moving on,
feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message. इस ट्रे टेबल को आप थोड़ा घुमा भी सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो, बट मैं ऐसे ही रखूँगा। आगे की तरफ भी सीट बेल्ट है एंड एक सीट बेल्ट यहाँ पे भी है, आगे भी है, नीचे भी ब्लोअर्स लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं एंड वो वाली सीट्स पे भी लगे हैं। तो ये डाइनिंग टेबल को हमने बंद कर दिया है टेक ऑफ के पहले एंड वी आर टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे। तीन विंडोज़ मिल जाती हैं जहाँ तक मुझे याद है। एमिरेट्स बिजनेस में 2 विंडोज़ मिली थी, इसमें 3 है। विंडो शीट्स मतलब उतनी फैंसी नहीं है जितनी A380 में थी गाइस। खैर कंपेयर करना अभी ठीक नहीं होगा, आई एम सॉरी, बट खैर मैंने ट्रैवल किया तो एक अंदर आता ही है ना कंपैरिजन का। डाइनिंग टेबल मुझे बेस्ट लगा। एक चीज़ बोलूँगा कि ये पूरी जो फर्स्ट क्लास की सीट है, एक लेदर की कोटिंग दी है पूरी फर्स्ट क्लास सीट को एंड जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ वाइट एंड गोल्ड। इट लुक्स अमेजिंग नो डाउट। हालांकि इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स इट नीड्स रेनोवेशन फॉर श्योर। यहाँ पे थोड़े बहुत पेन के मार्क्स हैं, अंदर भी थोड़े पेन के मार्क्स हैं, आगे भी हैं, मेरी सीट के बगल में भी हैं। इट हैज़ अ पोटेंशियल टू लुक अमेजिंग नो डाउट। ये लेदर मटेरियल थोड़ा अलग टाइप का है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। सो दिस इज़ द वॉशरूम। एरिया बहुत बड़ा है नो डाउट। यहाँ पे फुल मिरर भी दिया हुआ है। बिजनेस वालों को शायद ये यूज़ करना पता नहीं अलाउड है कि नहीं, पता नहीं, हो सकता है, बट हाँ ये फुल मिरर एयर इंडिया में पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है और कुछ फैंसी नहीं है गाइस, जैसे वो एमिरेट्स में यहाँ पे टॉयलेटरीज वगैरह दी हुई थी, फेशियल टिश्यूज़ वगैरह दिए हैं और सैनिटरी पैड्स, पेपर टॉवल्स, और हाँ ये टैप वगैरह है जो कि सेंसर से चलता है। यहाँ पे सोप वगैरह दिया है। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि ये पूरा बंद हो जाता होगा फॉर मोर प्राइवेसी। ये जो है ये कैबिन पूरा बंद नहीं होता, जितना आपको दिख रहा है उतनी प्राइवेसी है। तो ये डिफरेंस है। टच स्क्रीन नहीं है ये, जस्ट गुड टू नो स्टफ। टच स्क्रीन होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। यहाँ से ना टच करके अगर आईपैड होता है इधर तो दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि वो थोड़ा आउटडेटेड सिस्टम है। इसको देख के समझ जाओ बहुत कुछ खाने पीने को आने वाला है एंड एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। जितना चाहो उतना मंगवा सकते हो, मतलब मना तो नहीं करेंगे जब तक खत्म ना हो जाए। ओके, पार्किंग वाटर, thank you so much, thank you. Our meal is here, but anyway these are the cons. ये मुझे हरा भरा कबाब लग रहा है। ये कोई मशरूम सैंडविच था। जहाँ तक जो लास्ट डिश थी ना, अभी मेन्यू मेरे पास नहीं है, जो लास्ट डिश थी वेज में मैंने वो मंगाई है। दिस इज मशरूम सैंडविच, कॉर्न्स, और ये है कचौड़ी। कचौड़ी के साथ ये आलू की कोई उन्होंने सब्जी दी है। आई थिंक इसको शायद इसके साथ खाना है, नॉट श्योर। और ये है चॉकलेट ब्राउनी, ये है स्प्राउट्स का सैलेड, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है। एंड ये है ग्रीन चटनी एंड दिस इज स्पार्कलिंग वाटर। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बोलूँगा, पता नहीं अगर कोई एयर इंडिया से देख रहा है कि नहीं, इसकी जगह यहाँ पे अगर वो ड्रिंक्स वगैरह आ पाएँ, जैसे डाइट कोक वगैरह या फिर पानी की बॉटल्स वगैरह आ पाए, दैट वुड हैव बीन मोर इनोवेटिव। अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे क्रू को बुलाना पड़ेगा एंड पानी इज अ बेसिक थिंग, पहले से यहाँ पे होना चाहिए इन माय ओपिनियन। और ये है कटलरीज आप कह सकते हो कि सिमिलर होंगी जैसी बिजनेस क्लास में आती हैं वैसी ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। हालांकि आई वुड लव टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल। अगर आप लोग सपोर्ट करो तो, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करो तो ट्राई करते हैं पहले कॉर्न से, देखते हैं कॉर्न्स कैसे हैं। एक चीज़ बोलूँगा कि ये कॉर्न्स मतलब कोई मसाला साला नहीं है इसमें, प्योर कॉर्न्स है। जैसे कई बार क्या होता है ना, सॉल्ट वगैरह भी एडेड होता है, बट दिस इज लाइक प्योर कॉर्न्स। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, आराम से 9.5 on 10। मेरा मन कर रहा है भाई पहले इसको टेस्ट किया जाए, काफ़ी डिलीशियस लग रहा है ये मशरूम सैंडविच। लेट्स ट्राई दिस। एक चीज़ बोलूँगा कि जो मशरूम सैंडविच है, तो सैंडविच मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्रोजॉन होता है ना, ये क्रोजॉन के फॉर्म में इसके अंदर मशरूम स्टफ्ड है, कुछ डिफरेंट है। ये थोड़ा स्पाइसी है, बढ़िया है, काफ़ी टेस्टी है। थोड़ा सा क्रोजॉन और सैंडविच के बीच का कुछ है ये। एनीवे जो भी है थोड़ा स्पाइसी है, तो जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। लेट्स ट्राई दिस हरा भरा कबाब। ये कैसा है? काफ़ी गर्म है, काफ़ी फ्रेश लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मटर जो होते हैं ना, मटर पीस को मैश करके ये कटलेट बनाया है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। दिस इज़ लाइक 9.5 on 10 स्ट्रेट। और ये दोनों चीज़ें आई थिंक सेम है, तो आई थिंक ये कचौड़ी है फॉर श्योर। ट्राई करते हैं कचौड़ी, देखते हैं ये कैसी है।
तो इस कचौड़ी के अंदर जो स्टफिंग्स है ना काफ़ी डिफरेंट है। यूजुअली तो कचौड़ी के अंदर दाल की स्टफिंग होती है, बट दिस इज लाइक वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। इसको भी आई वुड गिव अराउंड 9.5 on 10। काफ़ी गर्म है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है गाइस। ट्राई करते हैं ये स्प्राउट, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बढ़िया है और मैं इसको पूरा ढंग से खाने वाला हूँ। पूरी चाट वाली फीलिंग आ रही है स्प्राउट के सैलेड में, काफ़ी बढ़िया। अगेन नियर टू 10। सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राई करते हैं ये चॉकलेट ब्राउनी। लगे हाथ में ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि एक बार मैंने खाना शुरू किया तो इसको मैं ख़त्म ही करूँगा सीधा। ब्राउनी इज ओके गाइस, ब्राउनी कुड हैव बीन बेटर। मैंने इससे बेटर डेजर्ट्स खाई हैं प्लेन में। दिस इज लाइक 7 on 10। फर्स्ट क्लास के हिसाब से नॉट अप टू द मार्क फॉर श्योर। ट्राई करते हैं ये आलू की भुर्जी, देखते हैं भाई ये कैसी है। जिसको खा के लगेगा कि भाई आप घर पे बैठे हो। पूरी और आलू की सब्जी हम खाते थे ना बचपन में, जो बहुत कॉमन होती है, ये वही है, काफ़ी बढ़िया है। सो दिस इज द ओवरऑल स्नैक्स जो हमको सर्व किया है 4 बजे के हिसाब से, बिकॉज ये फ्लाइट का जो टाइम है ये हाई टी टाइम है बोल सकते हो। क्या सीन था यार, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, बट इट वॉज बहुत रेयर होता है ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सर्विसेज के मामले में एयर इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन टॉप नॉच, मतलब हॉस्पिटैलिटी, फूड। मैंने इतने वीडियोस देखे हैं एयर इंडिया के, किसी ने भी फूड की कंप्लेन कभी नहीं की। एंड द क्रू इज अमेजिंग। उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा है पहले कभी। मैंने बोला हाँ मैंने 777 में ट्रैवल किया है बिजनेस में, तो मे भी उन्होंने देखा हो। माई पॉइंट इज कि एयर इंडिया हमेशा से लैक किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर और द कंडीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट हैं ये। जिस एयरक्राफ्ट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लगभग इट इज़ अराउंड 15 years ओल्ड। 2008 में आई थिंक ये प्लेन जो था वो एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था। और मैम कह रही हैं कि कुछ डेल्टा एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट हैं जो एयर इंडिया ने लीज पे लिए हैं, उनमें क्या होता है ना, उनमें फर्स्ट क्लास में ये कैबिन्स क्लोज भी हो जाते हैं, मतलब बंद भी हो जाते हैं, और इवन मोर प्राइवेसी। ये स्पार्कलिंग वाटर वापस भर दिया है, ऐसे पलटाने का। पैर मैंने आगे कर लिया है, अभी इसको मैं पूरा फ्लैट करने वाला हूँ और प्रॉपर सोने वाला हूँ। इतना पैसा दिया है, कम से कम 15 मिनट तो सोने का ना। एक और चीज़, सारा कुछ दिखा दिया मैंने आपको, ये तो बॉस मैंने दिखाया ही नहीं। अगर आपको फ्लैट बेड करना है, तीसरा बटन दबाने का। अगर रिक्लाइन करना है, दूसरा दबाने का। मसाज भी कर सकते हो चाहो तो। ट्राई करते हैं मसाज। ओ भाई मज़ा आ गई भाई, यहाँ हो रही है मसाज। वही मैं देखूं कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मसाज भी होती है सीट में। अब आपको ऑफ कोर्स वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ऑल्सो अब चाहो तो मसाज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको पल्स मोड चाहिए मसाज में, साइकिल मोड चाहिए, वेव मोड चाहिए, तो ट्राई करते हैं वेव मोड। और साइकिल अगर दबाता हूँ तो बैक के लिए काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा पंचिंग जैसा है। अब करते हैं फ्लैट बेड। Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I... ये बन चुका है पूरा बेड। एक चीज बता दूं, जब मैंने बिजनेस में ट्रैवल किया था, बेड तो बना था लेकिन इतना फ्लैट नहीं था, आप फैल के सो भी नहीं पाते, मतलब इसका हाफ था। नैप ले लेता हूँ थोड़ा सा। सो भाई अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो, यही फायदा है, पूरे पैसे इसी के हैं। अभी खतरनाक वाला टर्बुलेंस चल रहा है, और टर्बुलेंस कभी बहुत ज्यादा आ जाए तो आप सीट बेल्ट भी बांध सकते हो आगे से, और यहाँ से भी मैं सीट बेल्ट बांध सकता हूँ। ये जो फ्लाइट है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये वैंकूवर से आई है दिल्ली, कल सुबह ही लैंड हुई है। तो हाँ, ये फ्लाइट इंटरनेशनल भी जाती है और डोमेस्टिक भी चलती है। एक चीज़ बता दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो ये हमारी कैपेचिनो आ चुकी है। आपको पता है गाइस, ब्लैक कॉफ़ी में पीता नहीं हूँ, कैपेचिनो मुझे ज़्यादा पसंद है। काफ़ी बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और आज पता नहीं क्या है, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस है ना गाइस, कसम से आज तो बिना सीट बेल्ट के मैं ऊपर नीचे हो गया हूँ। इसको कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो IFS से, टच स्क्रीन वाला सीन नहीं है। मैप में जाते हैं, देखते हैं भाई कि फ़्लाइट हमारी और कितनी बची है। भाई कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, और ये बादलों ने भाई साहब बैठना दुश्वार किया हुआ है। बहुत गंदा टर्बुलेंस था, बहुत गंदा, पूरी कॉफ़ी गिर गई। थैंक गॉड मैंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। टेरिबल, मैंने कैमरा चालू नहीं किया, बट कॉफ़ी की हाल देख सकते हो, दैट वाज स्कैरी। To excel in service and hospitality and welcomes फाइनली लैंडेड इन चेन्नई। एक दिक्कत है भाई साहब, एरो ब्रिज नहीं मिला भाई इस फ्लाइट को, मतलब
500 बार में 1-2 बार ही ऐसा होगा कि बोइंग 777 को एरो ब्रिज ना मिले. थैंक यू हिमानी जी, इट वॉज माई प्लेजर बीइंग ऑन बोर्ड एंड वॉट एन हॉस्पिटैलिटी. जैसे कि आपको मैं हर बार बोलता हूँ, एयर इंडिया हैज़ बीन लाइक टॉप नॉच व्हेन इट कम्स टू फूड एंड हॉस्पिटैलिटी. स्पेशली अगर लाइक इफ़ वी हैव समवन लाइक हिमानी जी, देन इट वुड बी टॉप नॉच. थैंक यू सो मच. तो लगेज हमारा आ गया. 4th था, मतलब 4 बैग जो पहले निकले, 4था बैग मेरा था. अब चलते हैं होटल. फाइनली मैं होटल आ गया था. एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो मेरे को लगा भाई मैं पहले ही शूट कर लेता हूँ कि प्राइस कितने का था. मतलब गलती से दिमाग से निकल गया. तो अगर मैं आपको बताऊं प्राइस एक्चुअल मैंने कितना पे किया इस फर्स्ट क्लास टिकट के लिए, तो दैट वाज अराउंड 24,000 INR. वैसे मैं आपको बता दूं मैंने बुकिंग कैसे की. तो एक छोटा सा हैक है. पहले मैंने इकोनॉमी क्लास बुक किया जो कि मुझे मिला 5,000 का. फिर मैंने उसको बिड करा दिया ऑनलाइन, मतलब बिडिंग का ऑप्शन आ जाता है. मैंने बिड के लिए पे किए लगभग 9,000 रुपए. कितना हुआ टोटल? 14,000 रुपए. मतलब बिडिंग की मैंने फॉर बिजनेस क्लास. आप एक क्लास ही अपग्रेड कर सकते हो. तो इकोनॉमी से मैंने बिजनेस में अपग्रेड करा लिया लगभग 9,000 रुपीज देके. टोटल 14,000 रुपए में समझ लो कि मैंने जो है बिजनेस क्लास बुक कर लिया था. मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला कि आई वांट टू अपग्रेड टू फर्स्ट क्लास. तो वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था, ना ही फोन के थ्रू पॉसिबल था. तो वो ओनली पॉसिबल था एयरपोर्ट जाके. तो मैं एयरपोर्ट गया एंड वहां मैंने बोला कि आई वांट टू अपग्रेड टू फर्स्ट क्लास. तो उन्होंने मेरी टिकट देखी, उन्होंने मतलब फिर मुझे प्राइस बताया कि आपको 9,800 रुपए और देना पड़ेगा. मतलब वो सेक्टर वाइज रहता है, कुछ मैथ रहती है छोटी मोटी. मतलब 9,300 था, टैक्स लग के इट वाज अराउंड 9,800. तो ऑलमोस्ट 10,000 मान लो. 10,000 मैंने वो पे किए. तो लगभग कह सकते हो 24,000 रुपए में मैंने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया है. ऑल्सो गाइज, अगर आप डायरेक्टली बुक करने जाओगे फर्स्ट क्लास, अगर डोमेस्टिक भी बुक करते हो, तो मार्क माई वर्ड्स लगभग 58,000 रुपीज से स्टार्टिंग है फर्स्ट क्लास की टिकट, अगर आप डायरेक्टली जाके परचेज करते हो. ऑल्सो जो मैंने प्रोसेस किया ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है. अवेलेबल हुआ तो आपको इस प्राइस में मिल सकता है. अगर बाय चांस उसमें एक और बुकिंग भी होती तो ये मुझे लगभग जस्ट डबल का भी मिल सकता था. तो ये जैसा जो मैंने ट्रिक यूज किया, इसको आप इंटरनेशनल कर सकते हो यूज, लेकिन इट इज वेरी रिस्की. हो सकता है कि आपको फर्स्ट क्लास मिले ही ना उसमें, और मिले भी तो हो सकता है बहुत महंगा मिले. तो एक लक बाय चांस था कि मुझे 24,000 में मिल गया. हालांकि ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, बट फिर भी मैं बोलूंगा फर्स्ट क्लास के हिसाब से इट इज वेरी चीप. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी. एंड इस वीडियो को जितना हो सके ना गाइस, जितना हो सके उतना शेयर करना. आपके शेयर की वजह से ही ये सब मैं कंटेंट बना पाता हूँ, आगे और भी ट्रैवल कर पाऊंगा. अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसलिए शेयर करना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को. अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना. याद रखना 20,000 लाइक. आई एम ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. टेक केयर, बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.